ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। अब आगे पेज नंबर 45। हैदराबाद में सत्संग में दिनों दिन वृद्धि। हैदराबाद में सत्संग में दिनों दिन वृद्धि। दादा की अनुपस्थिति में उनके ही मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। उनके मित्र संबंधी और आने वाले कुछ नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनके द्वारा घर घर में इस सत्संग की महिमा की आवाज़ पहुंच गई थी। शहर के लोगों ने देखा कि इस सत्संग में जो कोई भी आता है उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता है। वह अशुद्ध खान पान को छोड़ देता है और उसकी अन्य भी बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती हैं। जो माताएं घर में पहले झगड़ा करती थी, अब वे शांतिपूर्ण व्यवहार करने लगी थी। लोगों ने यह भी सुना था कि यहाँ साक्षात्कार भी सहज ही होता है, इसलिए लोग इस सत्संग की ओर आकृष्ट थे। अतः दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वहाँ प्रोग्राम यह चलता था कि दादा कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीत बनाकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वे गीत गाते थे। फिर दादाजी के ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए होते थे, वह उनमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिक कर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करती थी कि सुनने वाले लोग चकित हो उठते थे कि उसमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आई। इतना ज्ञान इसने कैसे सुनाया। अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान का कलश कन्याओं माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थीं और बोलने में भी हिचकिचाती थीं, आज वे निसंकोच ज्ञान गजगोर करती थीं। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी बहुत सुंदर भाषण विकारों को जीतने के विषय पर अथवा मन को तथा इंद्रियों को वश में
करने के विषय पर किया करती थीं। उस सत्संग की यही विशेषता थी कि जब अशरीरी रूप में स्थित होकर वहाँ जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे तो वे शांति धाम का तथा वैकुंठ का अनुभव करते थे। दादा ओम बाबा जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग और उल्लास में ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख शांतिमय बना रहे हैं। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हुआ था और उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं अमुक स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहाँ मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को दादा का या ओम मंडली का किसी तरह का कोई भी परिचय नहीं होता था। इसी साक्षात्कार के आधार पर वे ओम मंडली में आ पहुँचते थे। वे आते ही दादा से कहते, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार करा के यहाँ बुलाया है। दादा सोच में पड़ जाते। इन सभी बातों को देखकर दादा को अंततः प्रेरणा हुई कि यह अव्यक्त एवं गुप्त परम पिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा अर्थात दादा द्वारा और माताओं द्वारा यह कार्य करा रहे हैं और आगे चलकर मनुष्य मात्र के कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं। हम बता आए हैं कि सत्संग में आने वाले कई भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने दादाजी की अनुपस्थिति में आना शुरू किया था। अतः जब दादा कश्मीर से लौटे तो उन भाई बहनों ने दादा को पहली बार देखा। आहा, प्रथम मिलन में ही उन सभी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि वे दादा के अलौकिक बच्चे अथवा बच्चियां हों। उन्होंने देखा कि बाबा का शरीर एक न्यारा शरीर है। वस्त्र बिल्कुल सफ़ेद हैं। मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से खूब चमक रहा है। नयन तेजोमय दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनसे ज्योति की किरणें निकल रही हों। बाबा की उपस्थिति से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता, मानो कि दादा के मन में और उनकी कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। दादा के शरीर की बनावट ऐसी जैसे कि श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हों।
अन्य पुरुषों की तुलना में उनकी कांति ऐसी दिखाई देती जैसे कि वे सितारों के बीच चांद हों। बाबा को देखकर अथवा उनकी अलौकिक दृष्टि पड़ने से कुछ ही क्षणों में कई भाई बहन दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण का तथा वैकुंठ का साक्षात्कार करते थे और उस वृद्ध शरीर में श्री कृष्ण को देखकर वे उन्हें जोर से पकड़ लेते। बहुत बार बाबा उन बच्चियों से छुटकारा पाने के लिए वहाँ से हट जाते और छिप जाते, परंतु जो बहनें अथवा भाई दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार कर रहे होते थे, वे चर्म चक्षु बंद होने पर बाबा को दिव्य चक्षु द्वारा ढूंढ लेते और अतीन्द्रिय सुख में फूले न समाकर श्री कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखते ही उनसे रास रचाते रहते। आनंदमय अवस्था में वे कई बार ये मधुर सामूहिक गीत भी गाते थे। मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहे प्रेम के झूले झुलाए कोई, मोहे प्रेम के झूले झुलाए कोई। मेरा जाने जिगर है योगी सोई, मेरा जाने जिगर है योगी सोई, मीरा सम हूँ मैं प्रेम प्यासी, मीरा सम हूँ मैं प्रेम प्यासी। दीदार खातिर मैंने लोक लाज खोई, दीदार खातिर मैंने लोक लाज खोई, मैंने दीदार खातिर लोक लाज खोई, मैंने दीदार खातिर लोक लाज खोई। मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहे ज्ञान के झूले झुलाए कोई। ओम शांति। ओम